तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कांगू जंगल में उन गॉब्लिन्स को ढूंढ लेता है और कंगू वहां पर पहुंचकर उन सभी को मारना शुरू कर देता है और बोलता है, लगता है मुझे जैकपॉट मिल गया है, तो चलो शिकार शुरू करते हैं। और फिर कंगू एक एक करके सारे गॉब्लिन को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो वहां पर मौजूद सारे गॉब्लिन को मार डालता है और बोलता है, इतने सारों से एक साथ लड़ना मुश्किल है। तभी कंगू के सामने सिस्टम से नोटिस आती है, इतने सारे गॉब्लिन को मारने की वजह से उसका 4 लेवल बढ़ गया है और उसकी डिमोनिक एनर्जी 1 पॉइंट बढ़ गई है। उसको देखकर कंगू बोलता है, तो लेवल अप करने से मेरी डिमोनिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। फिर कंगू उन गॉब्लिन की लाश को छूकर बोलता है, मुझे एक बात तो पता चल गई है, डिमोनिक एनर्जी मैजिक स्टोन के अंदर तो नहीं है, तो अब मुझे ये पता लगाना है कि मुझे पिछली बार ये मिली कहां से थी। इसके बाद कंगू पावर ऑफ ग्लटनी का इस्तेमाल करता है और बोलता है, मुझे डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। ये एनर्जी मैजिक स्टोन के अंदर से नहीं आ रही है, बल्कि उनकी लाशों के अंदर से आ रही है, और इनको मरे कितना समय बिता है इस हिसाब से डिमोनिक एनर्जी मिल रही है। तो अगर मैं तुरंत मारे हुए लाशों का इस्तेमाल करूं तो मुझे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी मिल सकती है। और तभी उसके पास सिस्टम से नोटिस आती है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी 2 पॉइंट बढ़ गई है। ये देखकर कांगू बोलता है, ये तो कमाल की बात है, इस हिसाब से तो मैं मैजिक स्टोन को बेचकर पैसे कमा सकता हूँ और डिमोनिक एनर्जी भी पा सकता हूँ। उन सारी लाशों से डिमोनिक एनर्जी निकालने के बाद कांगू बोलता है, चलो सारे मैजिक स्टोन जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूँ। तभी उसे अपने पीछे से किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने एक बड़ा सा गॉब्लिन खड़ा था, जिसको देखकर वो अपने मन में सोचता है, लगता है ये वही है जिसके बारे में तेसून ने बताया था, एक हॉब गॉब्लिन। तभी कांगू देखा है कि वो गॉब्लिन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको देखकर कांगू हैरान हो जाता है और बोलता है, इसको मैजिक का इस्तेमाल करना आता है। और तभी अचानक से वो गॉब्लिन कांगू पर हमला कर देता है, जिसको कांगू डॉज कर लेता है। लेकिन तभी गॉब्लिन फिर से कांगू के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसे कांगू अपनी ब्लेड से ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, अगर मैजिक एनर्जी की डिस्ट्रक्शन पावर के बारे में बात करें तो मेरी डिमोनिक एनर्जी इससे बेहतर है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम दोनों के वजन के कारण ताकत में काफी अंतर है। फिर कांगू अपनी ब्लेड से उसकी तलवार को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके गले पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो अपने हाथ पर बने एक ढाल से रोक लेता है, जिसको देखकर कांगू बोलता है, इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे और बड़ी ओपनिंग जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर से वो गॉब्लिन कंगू के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कंगू उसे आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो अपने पैर से कंगू के ऊपर हमला करता है, लेकिन कंगू उसे भी डॉज कर लेता है और बोलता है, इतनी बड़ी शरीर होने के बावजूद ये काफी तेज है। फिर कंगू एक मरे हुए गॉब्लिन का सर फेंक कर बोलता है, आज तेरा शिकार मैं ही करूंगा। उस सर को देखने के बाद वो गॉब्लिन गुस्से से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर कंगू बोलता है, इतना काफी होगा। और वो अपनी स्किल पावर ऑफ रेज का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो अपने सारे गुस्से को ताकत में बदल देता है। लेकिन कंगू पावर ऑफ रेज का इस्तेमाल अपने ऊपर ना करके उस गॉब्लिन के ऊपर करता है, जिसके कारण वो हॉब गॉब्लिन गुस्से से पागल होकर कंगू के ऊपर हमला करने लगता है। और कंगू उसके हमले से बचते हुए बोलता है, इस स्किल के कारण तुम्हारी ताकत तो बढ़ जाती है, लेकिन तुम अपने सोचने समझने की क्षमता खो देते हो और पागलों की तरह सामने वाले पर हमला करने लगते हो, जिसकी वजह से अब इसके हमलों से बचाना काफी आसान हो गया और इसने अब काफी ओपनिंग भी देती है। और फिर कंगू उसके हमलों से बचते हुए अपनी ब्लेड सीधा उस हॉब गॉब्लिन के सर में घुसाकर उसको मार देता। उसको मारते ही कंगू के पास सिस्टम से नोटिस आती है कि उसने एक सी रैंक बॉस हॉग बॉलिन को हराया है, जिससे उसका 3 लेवल बढ़ जाता और वो लेवल 11 पर पहुंच जाता है। उसकी सेकंड अवेकनिंग भी अनलॉक हो जाती है। इसके कारण उसको एक नई स्किल इनसेशिएबल हंगर मिलती है, जिससे वो ग्लटनी का इस्तेमाल करके पहले से ज्यादा डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको देखकर कंगू खुश होकर बोलता है, ये स्किल ज्यादा ताकतवर तो नहीं, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर उसके बाद कंगू अपना हाथ उस मरे हुए हॉब गॉब्लिन के ऊपर रखकर बोलता है, चलो देखता हूँ आखिर मेरी ये स्पेशल स्किल कितनी ताकतवर है। और फिर वो ग्लटनी का इस्तेमाल करता है। ग्लटनी इस्तेमाल करते कंगू के पास सिस्टम से नोटिस आता है, उसकी स्किल इनसेशिएबल हंगर के कारण अब वो पहले से ज्यादा डिमोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी डिमोनिक एनर्जी 3 पॉइंट बढ़ जाती है, जिसको देखकर कंगू खुश होकर बोलता है,
अब मैं पहले से ज्यादा डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। चलो देखते हैं डिमोनिक एनर्जी बढ़ने के कारण आज तुमने कितना ताकतवर हो गया है। और फिर कंगू बोलता है, मैं तो अब पहले से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मेरी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? कहीं ये उसके कारण तो नहीं हो रहा है? और फिर कंगू मिरिया डीमन गेट बोलता है और उसको चेक करके बोलता है, जैसा मैंने सोचा था मिरिया डीमन गेट की सील पहले से कमजोर हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अवेकनिंग के अलावा मेरे अंदर और कोई स्पेशल चेंज तो हुआ नहीं है। एक सेकेंड, कहीं अवेकनिंग अनलॉक करने की वजह से तो मिरियाड डीमन गेट की सील कमजोर नहीं हुई? अगर ये सच है तो मैं अपना लेवल बढ़ाकर अपनी सारी ताकत फिर से पा सकता हूँ। इसके बाद कंगू वहां पर गिरे मैजिक स्टोन को उठाकर हंसते हुए बोलता है, तो मेरा अगला गोल है 3rd अवेकनिंग है, जो लेवल 20 पे अनलॉक होगा। फिर उसके बाद सियोला और कंगू दिखाए जाते हैं जो एक होटल में बैठकर चिकन खा रहे थे। और कंगू बोलता है, क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। सोला कंगू से बोलती है, क्या ये इतना अच्छा है? कंगू बोलता है, और नहीं तो क्या ये सच में बहुत अच्छा है। सोला उससे पूछती है, क्या ये मेरे बनाए हुए किमची स्ट्रू से भी अच्छा है? ये सुनने के बाद कंगू थोड़ा सा हिचकिचा कर बोलता, वैसे तो ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन मुझे किमची स्ट्रू ज्यादा पसंद है। जिसको सुनने के बाद सोला हंसते हुए बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सच में बहुत मजाकिया इंसान हो कंगू। फिर सोला कंगू से बोलती है, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, क्या तुम्हारा कोई दोस्त या परिवार है? ये सुनकर कंगू थोड़ा सा उदास होकर बोलता है, नहीं, ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना कोई परिवार, और ना ही कोई घर है जहां पर मैं रह सकता हूँ। सच बोलूं तो मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सुनने के बाद सोला बोलती है, कंगू, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो? ये सुनकर कंगू हैरान होकर पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो? सोला बोलती है, बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता है, इतने कम समय में तुमने मेरी कितनी मदद की है, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत। कंगू हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंगू अपनी जेब से कुछ पैसे निकलता है और सोला देते हुए बोलता है, ये 3 मिलियन वॉन तुम्हारे लिए। सोला पूछती है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रहे? कंगू बोलता है, इसको तुम फी समझ कर ले लो, मुझे अपने घर में रहने देने के लिए। सोला बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये पैसे नहीं ले सकता, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? कंगू बोलता है, तुम पहले ही बहुत पैसे खर्च कर चुकी है और मुझे पता है तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सोला बोलती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कंगू। कंगू हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। सोला बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए कल और ज्यादा अच्छा किमची स्ट्रू बनाऊंगी। ये सुनने के बाद कंगू बहुत एक्साइटेड खुश हो जाता है और सोचता है, इसका मतलब अब मुझे रोज किमची स्ट्रू खाने को मिलेगा। मुझे ये पता था सोला, तुम सच में एंजल हो। फिर कंगू सोला से पूछता है, वैसे सोला, क्या यहाँ पर आसपास कोई डी रैंक का गेट? सोला बोलती है, अगर तुम डी रैंक का गेट ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर पास में एक है। मैं वहां पर गई कि नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है वो गेट लिजर्ड मैन से भरा हुआ है। ये सुनने के बाद कंगू सोचने लगता है, लिजर्ड मैन, मुझे कल जाकर उस जगह को देखना होगा, और वैसे भी मुझे जल्दी से ताकतवर मॉन्स्टर को मारकर अपनी अगली अवेकनिंग अनलॉक करनी है। कुछ देर बाद सियोला कंगू को अपने घर लेकर आती है और उसे एक कमरा दिखाते हुए बोलती है, ये कमर मेरे भाई का था, लेकिन अब तुम यहाँ पर रह सकते हो। कंगू जाकर बेड पर बैठ जाता है, बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया सियोला, तुम्हारी वजह से आज मैं अच्छे से सो पाऊंगा। फिर सियोला उस कमरे की लाइट बंद करके वहां से जाते हुए बोलती है, चलो फिर मैं चलती हूँ, गुड नाइट कंगू, और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कंगू बेड पर लेट जाता है और सोते हुए बोलता है, मुझे पिछले 10,000 सालों में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये कितना शांत और आरामदायक है।
अगले दिन कंगू डी रैंक गेट में जाता है और वहां पर खड़े पुलिस वालों को अपना आईडी कार्ड दिखता है, जिसको देखकर वो बोलता है, तुम एक डी रैंक प्लेयर हो, तुम अंदर जा सकते हो। और उस गेट के अंदर जाने के बाद बोलता है, तो ये एक डी रैंक का गेट है। और फिर उसे सेओला की बताई हुई बात याद आती है कि लिजर्डमैन साउंड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनकी आईसाइट बहुत कमजोर होती है। और कहा जाता है कि अगर उन्होंने वो तुम्हारी आवाज सुन ले तो वो तुम्हारे ऊपर झुंड में हमला कर देते हैं, लेकिन वो आग के खिलाफ कमजोर होते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पार्टी में फायर मैच हो तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर कंगू अपनी स्किल पावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके उन लिजर्डमैन के पास जाता है और फिर हेल फायर इस्तेमाल करके उन सब कुछ जला देता है। कुछ लिजर्डमैन बचने के लिए पानी में जाने लगते हैं, जिसको देखकर कंगू बोलता है, तुम लोग हेल फायर से मामूली आग की तरह पानी में जाकर नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए तुम्हें डीमन एनर्जी या मैजिक पावर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर की जगह तुम्हारी लाइफ फोर्स को जलाती है और तुम अपनी इस शरीर को ग्लूटनटी के लिए छोड़ सकते हो। और फिर कंगू ग्लूटनटी का इस्तेमाल करके के शरीर से डेमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। उन सभी लाशों से डेमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद कंगू सोचने लगता है मुझे अभी और शिकार करने की जरूरत है। तभी उसके पीछे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, तेरे इक्विपमेंट देखकर लग रहा है तो एक बिगिनर है, तो क्या तू हमारी गिल्ड ज्वाइन करेगा? कंगू उनसे पूछता है, तुम लोग किस गिल्ड से हो? वहां पर खड़ा एक लड़का बोलता है, हम लोग अंद्रास गिल्ड से हैं। कंगू बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करने में, और वहां से चला जाता है। वो लड़का बोलता है, साला हरामखोर, ये अभी बस एक बिगिनर है और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। उसके बगल में खड़ी एक लड़की बोलती है, तुम्हें पता है ना, अगर हम ऐसे गए तो मास्टर हमारे साथ क्या करेंगे? वो लड़का बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम इसका हाथ पैर तोड़कर इसे अपने साथ घसीट कर ले जाएंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमें अपनी भड़ास निकले हुए। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।